गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना करने जा रहे हैं स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं मीन्स रैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम अपने नंबर सिस्टम यानी विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करते हैं, जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। पहले हमारे पास आती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स, जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। फिर आते हैं हमारे पास बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स, यानी जिसमें सभी नेगेटिव यानी ऋणात्मक होंगे, फिर 0 होगा और फिर प्लस वाले यानी धनात्मक होंगे, वो सभी मिलकर कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाले, ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाले। ये सभी तो आपने पढ़ा हुआ है। आइए अब बात करते हैं परिमेय संख्या। क्या है ये परिमेय संख्या? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q। p और q कैसे होंगे बच्चों? पूर्णांक, यानी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए? जो उसका हमारे पास एक बात है कि हमारे पास जो हर है यानी q जो है वो शून्य नहीं होगा। इस चीज़ पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि q जो है वो हमारा शून्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण लिया है -1/3, 2/6, 7/8, -5/6। ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। समझ आया आपको? अब देखिए एक स्पेशल नोट क्या लिखा है मैंने। 4/0 परिमेय संख्या नहीं है। आप कहेंगे इसमें एक अंश भी है, एक हर भी है, फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर जो है वो शून्य है। मैंने आपको बताया परिमेय संख्या में हर यानी नीचे वाला जो नंबर है वो कभी 0 नहीं होगा। ऊपर वाला अंश जो है वो 0 हो सकता है, बट हर जो है वो 0 नहीं होगा। और ये जो है हमारे पास जैसे कोई भी संख्या 0 है, 2 है, 4 है, ये सभी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? क्योंकि इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं कैसे? देखो 0 को मैं लिख सकती हूँ 0/1। ठीक है, 0 को लिख दिया 0/1। उसी तरह से 2 को लिख दिया 2/1 और 4 को लिख दिया 4/1। तो हमारी परिमेय संख्याएं इस तरह की होंगी जिनमें अंश तो 0 हो सकता है, ऊपर का नंबर तो 0 हो सकता है, बट नीचे का नंबर हर जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको समझ आ गया है। आगे आता है हमारे पास योज्य तत्समक। क्या होता है बच्चों योज्य तत्समक? शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जानते हैं आप सब, जैसे कि मैं आपको अगर कहूँ कि 2 में 0 प्लस करिए तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 2 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर -3 में 0 प्लस कर रहे हो तो -3 आ रहा है। 5/3 में 0 प्लस कर रहे हो तो वो 5/3 ही रहेगा। यानी 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। ठीक है, मीन्स जिसे जोड़ने से नंबर में कोई फर्क ना आए। तो ऐसी संख्या हमें क्या मिल सकती है? ऐसी संख्या सिर्फ एक ही है, शून्य मीन्स 0। उसके बाद आता है हमारे पास गुणात्मक तत्समक, यानी गुना करने पर एक जैसा रहे। तो ऐसी कौन सी संख्या है? एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए अब 5 को 1 से गुना किया मिला 5, -7 को 1 से गुना किया -7, 2/3 को 1 से गुना किया 2/3। यानी कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे 1 से गुना करते हैं तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणात्मक तत्समक। मीन्स जिसे जोड़ने से आंसर में कोई फर्क नहीं आता वो है योज्य तत्समक। और ऐसा नंबर है हमारे पास 0, और गुना करने से जिसमें आंसर पे फर्क ना मिले वो है गुणात्मक तत्समक, और ऐसा नंबर है हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास योज्य प्रतिलोम। जोड़ने पर जब हमें क्या मिले? जिसे जोड़ने से हमें 0 मिल जाए। वह संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर 0 प्राप्त हो उसे उस संख्या का या तो हम ऋणात्मक कहते हैं या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, योज्य प्रतिलोम देखिए कैसे मिलेगा हमें? दी गई संख्या का चिन्ह बदलने से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों नीचे मैंने लिखा है 2,
अब 2 में मैं क्या प्लस करूं कि 0 आए, तो क्या प्लस कर रहे हैं हम 2 में, -2, यानी 2 में अगर हम -2 को प्लस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, 2 - 2 0। तो 2 का ऋणात्मक या 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -2। और अगर हम -2 का योज्य प्रतिलोम बताना है तो वो क्या हो जाएगा, +2। इसीलिए हम कहते हैं कि योज्य प्रतिलोम हमें कैसे मिलेगा, किसी भी संख्या का निशान बदल देने से। अगर संख्या प्लस वाली है तो उसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा, और अगर संख्या माइनस वाली है तो उसके आगे प्लस का निशान लग जाएगा। देखो बच्चों, जैसे -3 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिर से -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। तो -3 का ऋणात्मक या योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो नीचे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, ध्यान से देखिए। अगर संख्या है हमारे पास -5 तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5, निशान चेंज हो जाएगा। 6 का योज्य प्रतिलोम -6। अगर 7/3 है संख्या तो उसका योज्य प्रतिलोम -7/3। और अगर संख्या -5/8 दी हुई है तो उसका योज्य प्रतिलोम 5/8। आपको समझ आ गया है कि क्या होता है योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का ऋणात्मक, मीन्स उसका निशान बदलकर। आगे आता है हमारे पास व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, वह संख्या जिसे किसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 आ जाए। ठीक है, व्युत्क्रम को हम क्या कह सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं 2 को गुना कर रही हूँ उसके उल्टे से, यानी 1/2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से ये जो 2 है ये हमारा कट जाएगा। 2 से 2 कटने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरह से अगर संख्या मुझे 1/6 दी होती तो उसको मैं गुना करूँगी 6 से। 1/6 का उल्टा क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 6 हो जाएगा, तो वो भी कटकर मिलेगा 1। उसी तरह से अगर 3/5 की बात करें तो उसे गुना करना पड़ेगा हमें उसके उल्टे से, यानी 5/3 से। और अगर -5/7 की बात करें तो वो गुना होगा 7/-5 से। तो इस तरह से इन्हें हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। मीन्स जो भी संख्या दी हुई है उसका उल्टा कर देना, उसका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, 2 का उल्टा होता है 1/2 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 0 का व्युत्क्रम क्या है, 0 का उल्टा क्या है, तो बच्चों क्या कहेंगे हम, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे 0 से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त हो। हमने कहा था ना कि व्युत्क्रम में हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिससे गुना करने पर 1 प्राप्त हो। तो 0 से तो किसी भी संख्या को गुना करें 1 कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या कहेंगे कि 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि अगर आपके पास आता है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करो। ठीक है, किससे गुना करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, यानी 16/-7। अब हम गुना करेंगे 6/13 को 16/-7 से, तो हमारे पास गुना करके क्या आंसर आया, 16 को 6 से गुना किया, ऊपर आया 96 यानी 96, और नीचे 13 को 7 से गुना किया तो आया 91 यानी 91। तो आंसर आ गया हमारे पास 96/-91। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा बेटा, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर जो ये होम असाइनमेंट दिख रहा है ये अब आपको अपने आप से हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखना है। कैसे लिखेंगे, उसका निशान बदल के। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यानी उसका उल्टा करके करना है आपको। उसके बाद के क्वेश्चंस आपको चेक करने हैं, इनको आप सॉल्व करके अपनी कॉपीज़ में और फिर हमें शेयर करेंगे। ओके।